हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज हम आपके साथ आ गए हैं एक और न्यू और फ्रेश रीडिंग में। तो देख लेते हैं क्या है आज के एनर्जी चेक रीडिंग में। तो देख लेते हैं एनर्जी चेक में आज आपकी क्या एनर्जी निकल गई। हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। कलेक्टिव्स के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी अपडेट है, क्या एनर्जी अपडेट है। हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। देख लेते हैं कलेक्टिव्स की क्या एनर्जी अपडेट निकल के आती है। बहुत सारे मैसेजेस निकल के आ गए हैं, देख लेते हैं क्या आए हैं। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक में देखिए क्या निकल गया है, डेथ। तो चलिए सिचुएशन को एंजल से क्लियर कर लेते हैं, एंजल्स के मैसेज से। हर हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। सिचुएशन को क्लियर कीजिए महादेव। देख लेते हैं कि इस सिचुएशन के बारे में आपके ईश्वर आपको क्या क्लियरिटी देना चाहते हैं। एनर्जी को क्लियर कीजिए ईश्वर। हर महादेव, सीताराम, बाबा हनुमान। एनर्जी को क्लियर कीजिए। कॉम्प्रोमाइज, लिसन टू योर इंट्यूशन, यस, फॉरगिवनेस। और बॉटम की एनर्जी आई है ट्रस्ट। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, देखने पे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप इस एनर्जी में आने वाले हैं किंग ऑफ कप्स कि हो सकता है कि आप वैसे तो कोई आम इंसान हैं, लेकिन इस समय पे एनर्जी कुछ ऐसी आपकी बनी हुई है कि आप आम इंसान से खास इंसान बनने वाले हैं। यानी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है। और आप देखिए, आप किसी तरीके से, आप पहले क्या था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। बात बात पर आपको क्या है, उदासी भर जाती थी। आप दूसरों की बातों से आपको फ़र्क पड़ता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपने अपने सारे जितने भी आपके इमोशंस हैं, आपने उनको बैलेंस कर लिया है और अब आप सिचुएशन को कंट्रोल करने में समर्थ हो गए हैं। यानी ईश्वर की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आई है, कृपा हुई है कि आपने क्या किया है, आपने अब जितनी भी आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी भेजता है तो आप उसको रिटर्न कर देते हैं और उसको अपने ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि जैसा जो आपके साथ व्यवहार करता है आप उसको उसी तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। और देखिए इस कार्ड को किसने क्लियर किया है, इस कार्ड को क्लियर किया है कॉम्प्रोमाइज़। कि देखिए, अगर ऐसा भी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा रूढ़ी हो गए हैं कि आप जीवन की अच्छाई और सच्चाई को ही ना समझे। देखिए, अगर जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, वहाँ पे ईश्वर ने आपको इतना बल प्रदान किया है और ईश्वर आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रहमत कृपा बरसा रहे हैं कि आप उस समय पे सही डिसीजन लेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी देख लीजिए, जो भी, ये देखिए एंजल्स की कृपा आपके ऊपर कितनी ज़्यादा है। ये देखिए एंजल्स भी आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। और ये देखिए ईश्वर स्वयं दोनों हाथों से आपको क्या दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। आज क्या है, आज इस पूरी एनर्जी चेक में आज से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है वो न्याय की निकल के आई है, यानी जस्टिस की निकल के आई है। तो हो सकता है कि ईश्वर आपको भर भर के न्याय देने वाले हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए 5-5 लिख कर। तो नेक्स्ट कार्ड जो हमारा निकल के आया है वो देखिए, ये निकल के आया है जस्टिस का। कि
जब आप बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स होते थे और आपको क्या है कि हर बात पे रोना आ जाता था या हर बात पे आप उदास हो जाते थे, या आप दूसरों के कहने सुनने से कि आप अगर आपको आपकी आपका मान सम्मान करते थे तो आप खुश हो जाते थे, और अगर वो आपकी इंसल्ट कर देते थे तो आप दुखी हो जाते थे। आपको ऐसी बातों से अगर फ़र्क पड़ता था, तो अब क्या है, अब आपको उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ईश्वर ने भी क्या किया है, एक कदम आगे बढ़ाते हुए, और ये देखिए अपनी तलवार से अपने, यानी कह लीजिए उस जो इससे पहले वाला जो कार्ड आया था उसके अंदर ईश्वर ने क्या किया था, आपको अथॉरिटी दी, और अभी क्या है, जस्टिस दे रहे हैं। तो देखिए इतनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। ये आपको क्या है कि सच्चाई का पता चलेगा, और जो कानूनी कार्रवाई जो हो सकता है कि किसी ने आपको किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में फंसा रखा था, तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा, और आपके जीवन में भी जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ ईश्वर स्वयं अपनी तलवार से देखिए आपको न्याय देने के लिए तत्पर है। और आपके जीवन में इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा ये यही तो हमारे पास देखिए यहाँ पे निकल के आया है कि क्या आया है, तराजू था, और यहाँ पे भी ईश्वर अपने तराजू से बिल्कुल आपकी सच्चाई को इस तरीके से तराजू पे तोल के और आपको बहुत ज़्यादा उपहार देने वाले हैं, और आपको क्या है, भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, और आपकी जीत होना निश्चित है। और इस बात को देखिए किसने क्लियर किया है, एंजल्स के लिसन टू योर इंट्यूशन मैसेज ने, कि जब भी आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आप अगर अनिर्णय की स्थिति में हो, तो क्या कीजिए, ये देखिए ईश्वर ने आपको इस तरीके से, ये देखिए एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर ने आपको इस तरीके से ब्लेस्ड कर दिया है कि आप अपने अंतर्मन से जो भी पूछेंगे, आपके हृदय में ईश्वर का वास हो चुका है, और आप अपने अंतर्मन से जो भी पूछेंगे वो ईश्वर की आवाज़ होगी, और आप उसको फॉलो करेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो आप क्या है, जीत हासिल कर पाएंगे, और आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। और नेक्स्ट कार्ड हमारा निकल के आया है जजमेंट। देखिए अगर किसी भी रीडिंग में जस्टिस और जजमेंट दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूरे परिवार के ऊपर ईश्वर ने अपनी प्रोटेक्शन शील्ड लगाई हुई है, और आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर जिस भी किसी ने कोई भी किसी भी प्रकार से आपको दुख दे रखा था, तो देखिए आपके ईश्वर, जो भी किसी आप रिलीजियन को मानने वाले हैं, आपके ईश्वर स्वयं आपके ऊपर क्या है, इस तरीके से रहमत बरसा रहे हैं। आपका पूरा परिवार इस तरीके से खुश होने वाला है, और आपके जीवन में जजमेंट आने वाला है। और आप क्या करेंगे, आपकी खुद की, सबसे पहले तो इंसान की खुद की ही आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके बाद वो दूसरों को वो रास्ता दिखाता है। तो आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर इस तरीके से एक कह लीजिए ईश्वर की रोशनी भर गई है या भर जाएगी, जिससे कि आप खुद तो अवेकन होंगे ही, आप खुद तो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे, और बाकी सब लोगों को भी इस रास्ते पर लेके जाएंगे, और सबको ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इतना अच्छा कार्ड निकल के आया है। और ये देखिए यस, इसको क्लियर किया है यस ने, यानी कि ये जरूर होगा। देखिए इतनी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है आज आप सभी लोगों के लिए। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, 5 लिख कर जरूर क्लेम कीजिएगा। और ये देखिए आप लोग नियर फ्यूचर में इस तरीके से क्या होगा, आप जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा नया हो सकता है। हो सकता है कि आप कि या तो कोई आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई ऐसी अचीवमेंट मिल सकती है, या हो सकता है कि आपने कोई ऐसा एजुकेशन के लिए आपने कोशिश की थी जिसमें कि आप सफल होंगे, और आप इस तरीके से जश्न मनाएंगे। खुशी आपके जीवन में आने का प्रतीक है ये कार्ड, तो इसको क्लेम कीजिए। और ये देखिए आपको इस कार्ड को क्लियर किया फॉरगिवनेस, कि हो सकता है कि जो लोग पहले आपको क्या है कि
आपको नीचे की ओर खींचते थे और आपका बुरा चाहते मनाते थे, तो हो सकता है कि वो लोग आपकी तरफ आएँ, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से जीतने वाले हैं और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो जब जहाँ पे गुड़ होता है वहाँ पे मक्खियाँ तो भिनभिनाती ही हैं। तो जो वो लोग ऐसे लोग थे जो कि आपका बुरा चाहते थे, अब क्या है वो बिना थाली के बैंगन होते हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी ओर आएँ और आपसे कुछ दया की भीख मांगे, या हो सकता है कि आपसे कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनसे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चलो समय जिसका अच्छा होता है उसी की तरफ चले जाते हैं। वो क्या है कि सस्ते वाले लोग होते हैं कि थोड़े बहुत में क्या है कि वो ईमानदारी दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों को, ना कि ऐसे जहरीले लोगों को कि जो आपको कभी ना कभी सांप की तरह डस ले, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों को जो थोड़े बहुत में ही आपकी कुछ ना कुछ मदद सहायता करवा सकते हैं। और वो अगर आपकी तरफ आए तो आपको उनको क्या करना है, क्षमा करना है, क्योंकि जहाँ दया, धर्म और क्षमा होता है वहाँ पे ईश्वर स्वयं ही वास करते हैं। उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, दया, धर्म और क्षमा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको उनको क्षमा कर देना है और आपको क्या करना है, ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देना है, यानी कह लीजिए सब कुछ सरेंडर कर देना है ईश्वर पे। और देखिए बॉटम ऑफ डेक में हमारा आया था डेथ, यानी देखिए जितनी भी आपके जीवन में जिस भी किसी ने, या फिर कह लीजिए खुद भी अगर कुछ भी ऐसा बुरा हुआ था, उन सारी चीज़ों की क्या होगा, एंडिंग होगी और आपकी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में। और आपके जीवन में जितनी भी दुख की स्थिति थी वो सब बदल जाएगी। और आपके जीवन में क्या आया था, ये देखिए आपके जीवन में जश्न का कार्ड आया है कि, और ये देखिए आप एंजल्स ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि आप इस रीडिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ये बॉटम की एनर्जी आई थी, आपको इस रीडिंग पे पूरी तरीके से विश्वास करना है, क्योंकि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये एनर्जी भी उतनी ही सत्य है और ये आप ही की एनर्जी है। आपको इस रीडिंग पे पूरा पूरा विश्वास करना है और ईश्वर पे पूरा विश्वास करना है और इस एनर्जी को क्लेम भी करना है 5 लिख के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। सभी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स पे ईश्वर की रहमत हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए डाउनलोड मैसेजेस में से देख लेते हैं कि आपके लिए ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। यदि आप 3 से 5 बजे सुबह अपने आप उठ जाते हैं तो अवश्य ही डिवाइन आपको कुछ कहना चाहते हैं। साइंस एंड सिंबल्स को ध्यान से देखिए व एंजल्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको ईश्वर कुछ साइन सिंबल्स दिखाएंगे, उनके हिसाब से आप अपनी जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उनको रिसीव कीजिए। इस साल आप सूर्य की तरह चमकेंगे, आपके प्रकाश से अंधेरा स्वयं ही दूर हो जाएगा, बुरे लोग आपके जीवन से स्वयं ही गायब हो जाएंगे। देख लीजिए, आप आम से खास इंसान बनने वाले हैं और ईश्वर के प्रिय हैं, तो ये सब तो अपने आप हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, यदि आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वर कभी आपका भी बुरा नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख लेते हैं और क्या आता है। 2 आपको दिख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से जल्द ही रियूनियन करेंगे। ये देखिए, हो सकता है किसी के पार्टनर से उनका रियूनियन होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी को लोग सराहेंगे, एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे आप ट्रेंडिंग में आएंगे, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। 111 लिख कर क्लेम करें, तुरंत प्रभाव होगा। राम राम। देख लीजिए कितनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। दोबारा से कन्फर्मेशन आए, यदि आपको 2 दिखाई दे रहे हैं तो एंजल साइन दे रहे हैं कि आप ट्विन फिल्म जर्नी में हैं, आपको लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा। देख लीजिए, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हम फिर से आपसे मिलते हैं एक और न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।